वीडियो उन लोगों के लिए है जो पूरी तरह से टूट गए हैं, फेड अप हो गए हैं, जो बोल रहे हैं बस बहुत हो चुका और नहीं, अब सहन नहीं होता है, अब तो भाई मूव ऑन करना ही है। तो मैं बोलूंगी कि सबसे पहले एक आखिरी कोशिश तुमको करना है। अगर तुम मूव ऑन करना चाहते हो, उसको पूरी तरह से भूलना चाहते हो, अपने लाइफ से पूरी तरीके से हटाना चाहते हो, उससे पहले एक लास्ट कोशिश करना है। क्या करना है ना, एक लेटर तुमको उसको सेंड करना है, जिसके बारे में मैंने अपने वीडियो में कुछ दिन पहले कहा था। तो मैं फिर से एक बार रिमाइंड करवा देती हूँ कि क्या करना है। तुमको क्या करना है, एक लास्ट लेटर उसको लिखना है। तुमको ये लिखना है कि मैं ये लेटर तुमको लिख रहा हूं इसीलिए कि मैं ये चाहता हूं कि ये रिलेशन पूरी तरह से ठीक हो जाए, हम दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम है ये पूरी तरीके से सॉल्व हो जाए। अगर तुम चाहते हो कि ये रिलेशन ठीक हो जाए तो तुम मुझसे मिलने आना। कोई एक जगह का नाम दे दोगे और बोलना कि मैं लास्ट बार तुमसे मिलना चाहता हूँ, मैं अपना कुछ बात है जो कि तुमको बताना चाहता हूँ और कुछ प्रश्न है जो कि मैं तुमसे जानना चाहता हूँ। तो ये मेरा लास्ट लेटर है। अगर तुमको लगता है कि रिलेशन को ठीक करना है तो तुम आओगे, और अगर तुमको लगता है कि नहीं रिलेशन को ठीक नहीं करना है तो तुम नहीं आओगे, मैं तुम्हारा वेट करूंगा। लेकिन अगर तुम नहीं आए तो इसके बाद ना ही तुमको मेरा कोई लेटर मिलेगा और ना ही मेरा कोई कॉल मैसेज तुमको मिलेगा, और ना ही मैं तुम्हारे लाइफ में रहूंगा, ना ही मिलूंगा, ना ही बातचीत करूंगा, कुछ भी नहीं। मैं पूरी तरीके से तुम्हारे लाइफ से गायब हो जाऊंगा। ये लेटर तुम उसको हैंड ओवर करोगे और 2 वीक तक तुम वेट करोगे। 2 वीक तक तुम वेट करने के बाद अगर उस तरफ से कुछ भी रिप्लाई आता है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी रिप्लाई आता है, तो उसके मुताबिक तुमको आगे बढ़ना है। लेकिन अगर कुछ भी नहीं आता है, उस तरफ से कुछ भी रिप्लाई तुमको नहीं मिलता है, तो तुम समझ लेना कि इस रिश्ते से निकल जाना ही बेहतर होगा। अभी समय आ गया है कि तुम पूरी तरीके से मूव ऑन कर जाओ। अब तुमको करना क्या है, सबसे पहला स्टेप तुम्हारा ये होगा कि उससे जुड़ा हुआ कुछ भी सामान अगर तुम्हारे पास है उसको पूरी तरह से हटा दो, जिंदगी भर के लिए उसको हटा दो, ताकि किसी भी तरीके से उस चीज को देख के तुमको उसका याद ना आए। ये तकलीफदायक है लेकिन तुमको इसको करना है। सेकेंडली क्या करना है, अगर उसका कोई फोटो कार्ड वगैरह कुछ भी तुम्हारे पास है, सीधा उसको जला दो। अगर तुम जला दोगे तुमको एक रिलीफ फील होगा, तुमको ये लगेगा कि हाँ मैंने उसको अपने लाइफ से इरेज कर दिया है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हम लोग क्या करते हैं, किसी को भूलना तो चाहते हैं लेकिन भूलने के चक्कर में क्या करते हैं, बार बार हम लोग विजिट करते रहते हैं डिजिटल लाइफ को। उसका पुराना कोई मैसेज देखते हैं, कॉल लॉग देखते हैं, कितना बार मुझे उसने कॉल किया था, या फिर उसका कोई फोटो सोशल मीडिया पे है, कोई उसका अगर स्टेटस है, बार बार उसको देखने की कोशिश करते हैं, जो कि बिल्कुल नहीं करना है। और नहीं करने के लिए तुमको क्या करना है, उसका नंबर पूरी तरह से डिलीट करना है अपने फ़ोन से, उसका व्हाट्सअप डिलीट करना है, मतलब कुछ भी अगर है उसका जो जो चीज़ तुम्हारे फ़ोन पे है उसको तुमको पूरी तरह से डिलीट करना है, ताकि कोई भी चीज ऐसा ना बचे जो कि तुमको उसका याद दिलाए। तुम चाह कर भी अगर तुम्हारा मन हो तुम फोन पे विजिट करो, फिर भी तुमको कुछ भी ऐसा मिले ही ना, चाह कर भी ना मिले जो कि तुमको उसकी तरफ खींचे। तो ये तुमको सबसे पहले करना होगा। उसके बाद तुमको करना होगा 21 दिन का एक शेड्यूल तैयार करना होगा। उस पे तुम क्या करोगे, उस पे तुमको लिखना है। क्या लिखना है तुमको बता रही हूँ, कितना बार लिखना है तुमको, 7 बार लिखना है।
3-3 दिन करके तुमको 7 बार एक चीज़ को लिखना है। 21 दिन का मैंने बोला था, 3-3 दिन का डिवाइड तुम करोगे। तुमको क्या लिखना है उसमें? अपने रिलेशन के बारे में लिखना है। तुम्हारा रिलेशन कब शुरू हुआ था, कैसे शुरू हुआ था, जो दिन तुम लोग बिताए थे कैसे बिताए थे, और जो प्रॉब्लम आया वो कैसे आया, और तुम्हारा रिलेशन का जो अंत है वो कैसे हुआ। ये पूरा तुमको लिखना है और 3-3 दिन लेना है। यानी एक बार लिखने के लिए 3 दिन मिलेगा तुमको, उस 3 दिन में उसको लिखोगे। लिखने के बाद तुम उसको लोगे और पूरा पढ़ोगे, जो तुम लिखे हो शुरू से अंत तक पढ़ोगे। उसके बाद उसको फाड़ के फेंक दोगे या जला दोगे। उसके बाद फिर लिखोगे। मतलब एक बार लिखने के लिए 3 दिन मिला, फाड़े उसको या फिर जला दिए, फेंक दिए। फिर 3 दिन लोगे और एक बार उसको लिखोगे। फिर उसको लिख के खत्म करोगे शुरू से अंत तक, कैसे शुरू हुआ, कैसे दिन बीता, प्रॉब्लम कैसे क्रिएट हुआ, खत्म कैसे हुआ, पूरा लिख लिए। उसके बाद पूरा उसको शुरू से अंत तक पढ़ोगे। पढ़ने के बाद फिर उसको फाड़ोगे, फाड़ के फिर उसको फेंकोगे या फिर जलाओगे। इस तरह से तुमको 7 बार करना है। 3 दिन लोगे लिखने के लिए, पढ़ोगे, फाड़ोगे, फेंकोगे या जलाओगे। फिर लिखोगे, पढ़ोगे, फाड़ोगे, फेंकोगे या जलाओगे। इस तरीके से तुमको 7 बार करना है। इससे क्या होगा? जब पहली बार तुम लिखोगे, लिखोगे तो बहुत अच्छे तरीके से, फिर उसको पढ़ोगे भी अच्छी तरीके से। जब आप फाड़ोगे ना, थोड़ा-सा तकलीफ होगा, लेकिन तुम उसको फाड़ोगे, फेंकोगे भी या फिर जलाओगे। दूसरा बार जब लिखने जाओगे तो थोड़ा-सा मन नहीं होगा लिखने के लिए, लेकिन फिर भी तुम उसको लिखोगे, लिखने के बाद पढ़ोगे, फाड़ोगे, फेंकोगे। तीसरी बार जब लिखने जाओगे ना तो मन नहीं होगा, परेशानी, बेझिझक सा होगा, क्या लिखेंगे बार-बार एक ही चीज़ को, लिखने का मन नहीं करेगा, फिर भी तुम उसको लिखोगे। लिखने के बाद वही उसी चीज़ को दोहराओगे, फिर पढ़ना, फिर फाड़ना, फिर फेंकना, इसी तरीके से। चौथा बार जब लिखने जाओगे तो और मन नहीं करेगा, या क्या बार-बार एक ही चीज़ को लिखना, बोर फ़ील होगा, फिर भी तुम उस काम को करोगे। 5वाँ बार और मन नहीं करेगा, बिल्कुल मन नहीं करेगा, ज़बरदस्ती लिखवाओगे खुद से, तो उसको फिर से दोहराओगे, फिर पढ़ोगे, फिर उसको फाड़ोगे, फिर जलाओगे। 6 बार। 6 बार जब तुम करने जाओगे ना, तुम्हारा दिल-दिमाग बिल्कुल नहीं चाहेगा, ऊब जाओगे तुम। एक ही चीज़ को बार-बार लिख-लिख के तुम ऊब जाओगे। फिर भी तुम उसको लिखोगे, फिर पढ़ोगे, फिर फाड़ोगे, फिर फेंकोगे या जलाओगे। 7वाँ बार जब तुम लिखने जाओगे ना, बिल्कुल मन नहीं करेगा तुम्हारा, बिल्कुल नहीं करेगा। लेकिन ये लास्ट बार है, तुम इस बार भी लिखोगे, पढ़ोगे, फाड़ोगे उसको, फेंकोगे या जलाओगे। इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि धीरे-धीरे एक ही काम को करते-करते तुम ऊब जाओगे। देखना, जब हम लोग एक ही काम को बार-बार, बार-बार करते हैं ना, तो परेशान हो जाते हैं, ऊब जाते हैं उस चीज़ से। एक ही चीज़ को बार-बार करना बिल्कुल पसंद नहीं आता है। तो इससे क्या होगा, तुम अपने ब्रेन को ना ट्रेन कर रहे हो। एक ही चीज़ को बार-बार करके उसको परेशान कर रहे हो तुम, जो कि वो नहीं चाहता है। इससे तुम्हारा ब्रेन परेशान हो जाएगा, वो और पसंद नहीं करेगा उस चीज़ को। जिससे क्या होगा, उसको भूलने में तुमको आसानी होगा। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं बता रही हूँ। सोचो कि एक तलवार है, उस तलवार पे जंग लगा हुआ है। अब तुम क्या करो, उस तलवार को घिस रहे हो। घिस रहे हो तो जंग जो है वो उठ रहा है। एक बार घिस लिए, जंग उठा, पूरा नहीं उठा, थोड़ा उठा। दूसरा बार जब घिसे, जंग उठ गया पूरा। वो जो तलवार है वो शाइन कर रहा, दिखाई दे रहा है। उसके बाद फिर तुम उसको घिस रहे हो, वो और शाइन कर रहा है। उसके बाद फिर घिस रहे हो, तो धीरे-धीरे वो क्या हो रहा है, वो क्षय हो रहा है। मतलब कि वो घिस रहा है। तुम फिर से उसको घिस रहे हो, तो फिर से वो घिस रहा है। घिसते-घिसते जब बार-बार, बार-बार उसको घिसोगे, तो वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे पतला होता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि वो पूरा ब्लेड की तरह पतला होके टूट जाएगा, और तब वो तलवार, तलवार नहीं रहेगा। तो यही चीज़ तुम अपने दिमाग के साथ कर रहे हो। वो जो चीज़ को तुम बार-बार लिख रहे हो ना, धीरे-धीरे तो पहले अच्छा ही लगेगा लिखने के लिए, उसके बाद धीरे-धीरे तुम्हारा ब्रेन उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। वो जो तुम बार-बार उसको घिस रहे हो, उससे क्या हो रहा है? तुम अपने स्मृति को पोंछ रहे हो, इरेज़ कर रहे हो।
एक इरेजर लेके तुम इरेज कर रहे हो, कहाँ इरेज कर रहे हो ना, अपने दिल की पूरी गहराई में, गहराई में जो स्मृति उसका है, जो उसका याद है, उसको तुम इरेज कर रहे हो और बार 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 इरेज कर रहे हो। तो इरेज करते 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 एक समय ऐसा आएगा कि वो इतना ही ज्यादा इरेज हो जाएगा ना कि वो धुंधला सा भी तुमको नहीं दिखेगा। तो इसी तरीके से जब 21 दिन बीत जाएगा ना, तो तुम पूरी तरीके से उब जाओगे, तुम्हारा ब्रेन पूरी तरीके से उब जाएगा। तो उसका याद चाह कर भी और तुमको नहीं आएगा और तुमको नहीं सताएगा। तो इस प्रोसेस को अगर तुम फॉलो करोगे, 21 दिन बाद तुम देखोगे तुम पूरी तरीके से उससे मूव ऑन कर पाओगे। और इसको करके देखो, ये 100% काम करता है। बस शुरुआत में थोड़ा सा तुमको प्रॉब्लम होगा, लेकिन 21 दिन जब बीत जाएगा तब तुमको जादू देखने को मिलेगा। तब देखना पूरी तरीके से तुम मूव ऑन कर पाओगे और उसके बाद शुरू होगा तुम्हारा नया लाइफ। तुम नए तरीके से अपने लाइफ का रूटीन बनाओगे, नए तरीके से अपने लाइफ स्टाइल को बनाओगे और नई तरीके से अपने लाइफ को फॉलो करना शुरू करोगे। तो मैंने पहली वीडियो में भी कहा था कि किसी भी इंसान को भूल जाने का मतलब ये नहीं होता है कि पूरी तरह से उसकी याद हमारे दिमाग से मिट जाना। ये कभी नहीं हो सकता है। अगर तुम एक स्वस्थ दिमाग का इंसान हो तो पूरी तरीके से भी किसी भी चीज को भूल जाओ, ये कभी हो नहीं सकता है। थोड़ा बहुत याद लाइफ भर तुमको उसका आएगा। तो इसका मतलब ये है कि तुम एक नॉर्मल इंसान हो, इसीलिए उसका याद तुमको आ रहा है। लेकिन किसी भी इंसान को सही मायने में भूलना तब होता है जब उसका याद आने के बावजूद तुम बेचैन नहीं हो रहे हो, तुम अपने लाइफ में नॉर्मल हो, अपने लाइफ को नॉर्मली डील करो, अपने लाइफ में नॉर्मली आगे बढ़ रहे हो। तब जाके किसी भी इंसान को पूरी तरह से भूलना होता है या फिर अपने लाइफ में मूव ऑन करना होता है। इसलिए ये कभी मत सोचना कि किसी भी इंसान को भूलना चाहते उसको पूरी तरह से भूल जाएंगे। अगर तुम्हारा दिमाग पूरी तरह से किसी भी चीज को इरेज करता है, मतलब कि तुम्हारा दिमाग स्वस्थ नहीं है, नॉर्मल नहीं है। तो इसीलिए उसकी स्मृति से खुद को निकालो, जो प्रोसेस मैंने बताया उसको फॉलो करो, खुद को निकालो, नए तरीके से अपनी लाइफ को जीना शुरू कर दो, नए तरीके से अपनी लाइफ को डील करना शुरू कर दो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, खुद से बहुत प्यार करो, बहुत प्यार करो। अगर खुद से प्यार करना सीख जाओगे ना, तो कोई भी चीज तुमको बेचैन नहीं कर पाएगा, अपने लक्ष्य से तुमको कोई भी चीज हटा नहीं पाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है खुद से प्यार करना। और मैं हमेशा जो बोलती हूँ कि हमेशा अपने हाथ को अपने हाथों से स्ट्रांगली पकड़ के रखना, ताकि तुम्हारा साथ कोई दे ना दे, तुम अपना साथ जरूर दोगे। और अपना साथ देते हुए अपना हाथ पकड़ के लाइफ में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिवली आगे बढ़ते रहोगे। तो आई होप मैं अच्छी तरीके से समझा भी पाई हूँ, अच्छी तरीके से सॉल्यूशन भी बता पाई हूँ और तुम इसको फॉलो करके अच्छी तरीके से मूव ऑन करके अपने लाइफ में आगे बढ़ोगे। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड, मीट सून, टाटा एंड बाय।